8. मैं पैरानॉर्मल में काफ़ी समय से हूँ। मैं देखता आया हूँ अलग अलग तरह के केसेस को। मैं समझता आया हूँ उनकी हर एक डेप्थ को। यहाँ तक कि मैंने अपने सामने कई सारी ऐसी मौत भी देखी है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। पर कभी कभी ये चीज़ें काफ़ी नहीं होती हैं पैरानॉर्मल के अंदर एंट्री करने के लिए या फिर पैरानॉर्मल को बहुत ज़्यादा डीपली समझने के लिए। कभी कभी आपके गुरु का ज्ञान इतना ज़्यादा प्रबल हो जाता है कि आपको हर जगह सिर्फ उनकी आवश्यकता पड़ती है। मेरे गुरु जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रबल थे हर एक मंत्रों को लेकर। इवन जो मेरे इस समय गुरु हैं राम अशोक जी, वो भी अलग तरीके से मंत्रों में एक प्रबल विधान रखते हैं। मेरे पास दोनों गुरुओं की ताकत तो है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी जब मैं सोचता हूं कि उन केसेस को मैंने कैसे सॉल्व किया है जो सिर्फ उनके मंत्रों के बल पर हो गए हैं, तो मैं खुद भी शॉक हो जाता हूं। मुझे लगता है कि कभी कभी एक अच्छा शिष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने से। मैं एक ठीक ठाक शिष्य था अपने गुरु के लिए, उनका फेवरेट था, लेकिन साथ ही साथ जब मैं मंत्रों का विधान करता था तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। एक बार मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि ये मंत्र तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पर तुम्हें सिर्फ इसी की जरूरत पड़ेगी, और शायद ये जो केस था वहां पर मुझे इसी चीज की जरूरत पड़ी थी। मेरे पास व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। डॉक्टर अरविंद मेहरा, मेरे सबसे क्लोज इंसानों में से एक थे वो डॉक्टर अरविंद मेहरा। वो इतने अच्छे पुरातत्वविद थे, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, कि उनके जितने भी लिखी हुई राइटिंग्स थी मैं उनको बहुत गहराई से पढ़ता था। मुझे याद है कि वो एक बार एक गांव में किसी बलि परंपरा को समझने और रिकॉर्ड करने गए थे। उसके 10-15 दिन के बाद मेरे पास मेरे फोन में एक वीडियो आती है जो कि डॉक्टर अरविंद मेहरा की होती है। बड़ा ही अजीब था, क्योंकि जिस वक्त वो जा रहे थे उन्होंने उस वक्त भी मुझे फोन करके ये बताया था कि वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनके साथ उनके दो सहयोगी विक्रम और रीमा, जो कि तांत्रिक शास्त्रों और जनश्रुति की विशेषज्ञ थी, वो भी गई थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने गांव में बात करी तो गांव वालों ने पहले ही बोल दिया कि इस गांव में ज्ञान से नहीं मौन से जिया जाता है। इसके अलावा कोई भी रिचुअल के बारे में डॉक्टर मेहरा ने मुझसे कोई भी डिस्कस किया नहीं। पर 10 दिन के बाद मेरे पास उनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग आती है, जिसे देखकर मैं अपने बेड से सीधा खड़ा हो जाता हूं कि आखिरकार ये अचानक से क्या हुआ। मैं अचानक से उस वीडियो को प्ले करता हूं और उस वीडियो में डॉक्टर अरविंद मेहरा पूरी तरीके से घबराए हुए होते हैं और वो कहते हैं, हर्ष, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद अब मैं नहीं रहा, या कहूँ तो अब मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ। ये गांव ये बलि प्रथा, ये सब एक श्राप से बंधे हैं। विनाशिनी देवी एक चेतन शक्ति है जो स्त्रियों की मृत्यु से उत्पन्न हुई है। मैंने गलती कर दी हर्ष, मैंने बलि रखवा दी। अब देवी मेरे भीतर समा रही है, वो मेरे पास आ चुकी है। मेरी चेतना धीमी होती चली जा रही है हर्ष। अगर मैं पूरी तरीके से बदल जाऊं तो मुझे ढूंढ लेना, मुझे मुक्त कर देना यहाँ से, क्योंकि मैं कैद में नहीं रहना चाहता। नहीं तो ये बलि परंपरा मेरी आत्मा से हमेशा जारी रहेगी। मैं उसका माध्यम बनने जा रहा हूँ हर्ष। रीमा और विक्रम मर चुके हैं, बहुत बुरी मौत। ये उनके आखिरी शब्द थे। मैं पूरी तरीके से घबरा गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे जो वीडियो भेजा था वो नॉर्मल नहीं था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर ये वीडियो भेज रहे थे। वो पेड़ देखने में ही नॉर्मल लग नहीं रहा था। मैं समझ गया कि अब यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा भयानक है। उन्होंने साथ ही साथ मुझे 3-4 और ऑडियो लॉग भेजे जो बहुत ज्यादा भयानक थे। मैंने सबसे पहले उनके ऑडियो लॉग को सुना तो पता चला कि राजस्थान के एक बीहड़ इलाकों में एक वीरान गांव था, चंडिका शिला नाम का। ये गांव हर तरह से संपन्न था।
यहाँ पर औरतों की चीखों को इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया था। यानी औरतों पर बहुत ज्यादा जुर्म हुए थे किसी एक टाइम पर। जमींदारों और ठाकुरों की हवस और क्रूरता ने इस गांव की स्त्रियों को नरक सा जीवन दिया था। उन्हें बेचा गया, उन्हें सताया गया और अंत में उसी गांव के शमशान की जमीन पर उन सबको मार दिया गया। उनके बच्चे जैसे ही होते उन्हें जिंदा उसी शमशान में जला दिया जाता। पर एक रात सब कुछ बदल गया। एक रात एक भयानक ऊर्जा ने जन्म लिया, विनाशिनी देवी। अब वो गांव हर पूर्णिमा की रात पुरुषों के रक्त की प्यासी भूमि बन चुका था। ऐसा डॉक्टर मेहरा ने अपनी रिपोर्ट में बोला। वो आगे बताते हैं कि विनाशिनी देवी ना जिंदा थी ना मरी। वो काली साड़ी में उलझे बालों और खून से भरे आंखों के साथ दिखाई देती थी। उसकी चाल धीमी मगर उसका गुस्सा और भी ज्यादा घातक था। पूरा शरीर धुएं सा बना प्रतीत होता था, लेकिन उसके स्पर्श से किसी भी इंसान की हड्डियां टूट जाती थीं। हर उस पुरुष को वो निशाना बनाती थी जो कभी औरतों पर अत्याचार करता, या वो एक वारिस होता पुराने समय के लोगों का। गांव के लोग ये जानते थे कि विनाशिनी देवी को शांत करने का एकमात्र तरीका है कि हर महीने एक पुरुष की बलि दी जाए। यदि ये बलि ना दी जाए तो पूरे गांव के मर्द एक एक करके मौत के घाट उतर जाएंगे। डॉक्टर मेहरा, जो कि साइंस में इतना ज्यादा यकीन रखते थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो इन सब बातों में यकीन कैसे कर रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा था। हो सकता है कि उन्होंने उनके साथ जो बुरी घटना हो उससे होने से पहले सारी चीजों का कंक्लूजन मुझे दिया हो। वो आगे लिखते हैं कि ये रिचुअल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। एक्चुअली इस रिचुअल में बहुत अलग अलग तरह की चीजें होती थीं। हर पूर्णिमा की रात गांव के सारे पुरुष देवी के पवित्र शमशान मैदान में इकट्ठा होते। वहां पर एक अजीब सी मूर्ति भी बनी थी जो ना किसी औरत की थी और ना ही किसी इंसान की, बस उस पर एक साड़ी लिपटी हुई थी। इस प्रक्रिया और इस बलि का नाम गांव के लोगों ने मृत्यु निर्णय दिया। वहां पर एक पेड़ था जिसके नीचे ये देवी की मूर्ति बनी थी और उसके बगल में एक कुआं था। ऐसा माना जाता था कि जितनी भी औरतें मरी हैं उन सबको इस कुएं में भी फेंका जाता था, वो भी जलाकर। तो उनकी जो अस्थियां होती थी वो इसी कुएं में है, और इस कुएं में जितना भी जल है वो काला है। गांव वाले इस कुएं से पहले काला जल निकालते थे जिसे मृत औरतों की अस्थियों से भरा हुआ माना जाता था, और ये बलि के स्थान पर छिड़का जाता था। इसके बाद दूसरा प्रोसेस था निर्वाचन। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला एक काले पत्थर पर बैठकर 5 पुरुषों की परछाई देखती है। जिसकी परछाई सबसे हल्की हो जाती थी वो अगली बलि के लिए चुना जाता था, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। अगला प्रोसेस बलिदान का नृत्य। गांव की औरतें जिनके परिजन मारे गए थे वो क्रोध नृत्य करती थीं। उनके पैरों की थाप पर चिता सजाई जाती थी। जितनी थापें वो लेती थीं वैसे वैसे लकड़ियां उस जगह पर रखी जाती थीं, और धीरे धीरे करके पुरुष का चुनाव होने के बाद उसे उस लकड़ी पर लेटना होता था। लकड़ी पर लेटने से पहले विनाश वचन बोलना होता था, यानी कि उस चुने गए पुरुष को देवी की मूर्ति के आगे ये बोलना होता था कि मैं उस पाप का उत्तराधिकारी हूं जो स्त्रियों पर हुआ। मैं स्वीकार करता हूं अपना अंत। और इसके बाद आखिरी प्रोसेस अंतिम अग्नि, यानी चुने गए पुरुष को काले कफन में बांधकर उसी जमीन पर लिटा दिया जाता है जहां स्त्रियां जलाई गई थीं। चिता जलती है और उसकी आग में वो इंसान जिंदा जलकर भस्म हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा भयानक रिचुअल है, क्योंकि मैंने इस तरह के रिचुअल कभी अघोर पंथ के अंतर्गत भी सुने नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके के कर्म कांडों में आते हैं या फिर किसी भी तरीके के तांत्रिक रिचुअल्स में आते हैं। इसको बनाने वाला कौन था, ये क्यों किया जा रहा था, ये कोई भी नहीं जानता था। बस एक प्रथा जो सदियों से चली आ रही है वो यही थी। डॉक्टर मेहरा आगे बताते हैं कि कोई भी बाहर वाला चंडिका शिला की सीमा पार नहीं करता था। जो करता था उसकी वापसी संभव थी ही नहीं। ऐसा माना जाता था कि अगर कभी बलि का सिलसिला टूट गया तो विनाशिनी देवी पूरे राज्य के मर्दों का संहार कर देगी। औरत की पीड़ा से बनी वो शक्ति
शांत थी जब तक डॉक्टर मेहरा और उनकी टीम उस जगह गए नहीं। अगले ऑडियो लॉग में डॉक्टर मेहरा बताते हैं कि वो अपने 2 शोध सहयोगी विक्रम, जो कि एक टेक्नीशियन था, और साथ ही साथ रीमा, जो तांत्रिक शास्त्रों और जनश्रुति की विशेषज्ञ थी, इन दोनों के साथ उस गांव में चले जाते हैं। पर गांव में जाते ही उनका पहला शब्द गांव वालों का यही होता है कि इस गांव में ज्ञान से नहीं मौन से जिया जाता है, तो आप लोग यहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से देवी नाराज हो जाए। पर डॉक्टर मेहरा और उनके सहयोगी इस बात को शायद मानते नहीं हैं। बलि की रात डॉक्टर मेहरा ने विक्रम को एक छुपा कैमरा लगाने के लिए भेज दिया ताकि वो बलिदान की वास्तविक प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर सके। विक्रम ने जैसे ही देवी की प्रतिमा के समीप कैमरा सेट किया, वहां की हवा अजीब सी हो गई। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ धुंधली आकृतियां उभरने लगी और फिर अचानक से विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। वो उस कैमरे के सामने आकर बैठ जाता है और अपने शरीर को अजीबोगरीब हालत में मोड़ने लगता है, ऐसे जैसे उसके शरीर से कुछ निकलने वाला हो। उसकी आंखें पूरी तरीके से पलट जाती हैं और वो देवी की प्रतिमा की ओर हाथ जोड़कर बैठ जाता है, एक अजीब सा मंत्र बड़बड़ाते हुए। वो कहता है, या देवी सर्वभूतेषु क्रोध रूपेण संस्थिता। मैंने मात्र रूपेण संस्थिता तो सुना है, लेकिन क्रोध रूपेण। उसी समय विक्रम की हड्डी सीधी बाहर खिंच जाती है, ऐसे जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी किसी ने खींच ली हो। और ये वीडियो डॉक्टर मेहरा ने मुझे ऑलरेडी भेज रखी थी। बिना किसी चिल्लाहट के उसकी रीढ़ की हड्डी उसके शरीर से फटते हुए निकलती है और ये मैं देख सकता था। डॉक्टर मेहरा बताते हैं कि सुबह उसका शरीर देवी के चबूतरे पर मिला, शांति में लेटा, पर उसकी छाती पर एक तांत्रिक चिन्ह जला हुआ था और जमीन पर लिखा था, ज्ञान का दुरुपयोग मृत्यु का अधिकार नहीं देता। इसके बाद रीमा को ये स्ट्रिक्टली डॉक्टर मेहरा ने कह दिया कि तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से ये बलि खंडित हो। डॉक्टर मेहरा शायद समझ चुके थे कि यहाँ पर जो हो रहा है वो कोई आम चीज नहीं है, पर रीमा फिर भी बहुत ज्यादा चीजों को जानने के लिए उत्सुक थी। रीमा गांव के पुराने पुस्तकालय में चली जाती है और वहां उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है जिसका नाम विनाशिनी साधना होता है। उसमें विनाशिनी साधना के कुछ नियम लिखे थे। अपनी एक्साइटमेंट में और क्यूरियोसिटी में वो उसमें लिखे एक मंत्र का उच्चारण कर देती है, बिना ये जाने कि वो मंत्र देवी को आवाहन करने का एक मंत्र था। और उसी दिन रात को और ज्यादा अजीब चीजें होने लगती हैं। गांव के हर इंसान को मंत्रोच्चारण सुनाई देने लगते हैं। जब सारे लोग दौड़कर पहुंचते हैं तो पेड़ के पास देखते हैं तो एक भयानक नजारा था। डॉक्टर मेहरा भी वहीं होते हैं। वो देखते हैं कि रीमा ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी, पर उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थीं। उसके चारों ओर रेत से बना एक तांत्रिक मंडल था जो अपने आप अजीब तरीके से वाइब्रेट कर रहा था। तभी हवा में एक स्त्री की आवाज आती है। स्त्री यदि पवित्रता को भंग करे तो शक्ति उसे स्वयं भस्म कर देती है। तभी अचानक से रीमा का शरीर बिना आग के वहीं पर जलने लगता है और वो आंखें खोलकर सिर्फ जल रही होती है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द बार बार निकल रहा होता है, त्याग, त्याग, त्याग।